बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरियम्स किरानी में आप सबको मेरा सलाम। आज हम बना रहे हैं मामू की बिरयानी। ये बिरयानी हमारे अपने एक बहुत अच्छे साथी राशिद ने हमें दी और बड़ी ज़बरदस्त ये बिरयानी है। आलू चिकन की ये बिरयानी है। यहाँ पे हमने चिकन ली है पूरी एक साबुत चिकन, जिसका वज़न है तकरीबन 1.25 किलो के करीब। यहाँ पर हमने लिए हैं तकरीबन 1 पाव के करीब टमाटर हैं, जिनको हमने बारीक काट लिया है। और यहाँ पर हैं बिरयानी में डालने वाले मसाले। ये मसाले मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर हमने लिया है बिरयानी का आधा पैकेट, और यहाँ पर हमने लिए 1.5 से 2 टेबल स्पून के करीब आप हल्दी ले लीजिए। आप 1.5 टेबल स्पून आप कुटी लाल मिर्च ले लीजिए, नमक ले लीजिए, बादियान के फूल ले लीजिए, सफ़ेद ज़ीरा ले लीजिए। आप इसमें ले लीजिए इलायची ले लीजिए 4 से 6 अदद। इसमें लौंगे हैं, काली मिर्च है, और इसमें दालचीनी है, और सूखे हुए आलू बुखारे। ये सारा मसाला ये आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। ये आपको इसके अंदर लेना है। ये है बिरयानी मसाला और ये है हल्दी। बिरयानी मसाले का आधा पैकेट हमने लिया है। अगर आप बड़ा पैकेट ले रहे हैं और उसमें से आपके पास 2 पैकेट निकलते हैं तो फिर आप 1 पैकेट आप उसके अंदर आराम से डाल सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी आपने तीखी रखनी है और कितनी आपने कम रखनी है। तो ये है सारा वो मसाला। इसके साथ हमने लिया है तकरीबन 3 हमने आलू लेके उनको जर्दे के रंग में डाल के उबाल लिया है, और इनको दरमियान में से काट के हमने उबाला। इनको छीला और उसके बाद जर्दे का रंग लगाया, और फिर पानी में जर्दे का रंग डाला, और फिर उसके बाद इनको उबाल लिया। यहाँ पे हमने लिया है अदरक हरी मिर्च का पेस्ट। हमने तकरीबन ली है दो तकरीबन समझिए 2 इंच के करीब अदरक ली है, और हमने हरी मिर्च का इसका पेस्ट बना लिया है ग्राइंडर में पीस के। यहाँ पे हमने लिया है आधा पाव के करीब दही। यहाँ पे हमने ली है भगरी हुई प्याज, हरा धनिया, टमाटर, नींबू, पुदीना। ये हम आपको बिछाते वक्त दिखाएंगे। यहाँ पे है एक ख़ास मसाला, ये है जायफल, जवतरी, सब्ज़ इलायची और सफ़ेद ज़ीरा। इसको आपने बिल्कुल बारीक सा पीस लेना है। इतना पीस लेना है कि ये बिल्कुल बारीक सा एक पेस्ट हो। इसको हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ये हम आपको बनाते वक्त बताएंगे। अब हम बनाते हैं चिकन बनाने की तैयारी की तरफ हम चलते हैं। पे हमने लिया है अपना बर्तन मसाला बनाने के लिए, और इसमें हम डाल देंगे टमाटर। टमाटरों को आप गोल काटिए या लंबाई में काटिए, बराबर से काटिए। थोड़ा सा 1 आधा गिलास पानी डाल के हम इनको थोड़ा सा सौते कर लेंगे। ना पानी डालना है इसमें, ना ज़्यादा ऑयल डालना है। पानी आप थोड़ा सा डाल सकते हैं ज़रा सा सौते करने के लिए। बाकी टमाटर अपना पानी देंगे तो ये गलेंगे। थोड़ा सा हम इनको सौते करते हैं, नरम करते हैं। टमाटरों को भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे चिकन। टमाटरों को भूनने के बाद हम डाल देंगे इसमें चिकन। इसमें पानी नहीं जाएगा ज़्यादा, और जो टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे तो ग्रेवी होगी, उसी में चिकन को हम डालेंगे। साथ में डाल देंगे सारे मसाले जो हमने आपको दिखाए। ये मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे ये हम इसके अंदर डाल देंगे। साथ में जाएगा अदरक हरी मिर्च का पेस्ट, और साथ में जाएगा दही। मसाले को हम अच्छी तरीके से चिकन में मैश करने के बाद इसको भूनेंगे। ना हम इसमें ऑयल डालेंगे, ना हम इसमें पानी डालेंगे, और इसी तरीके से चिकन इस दही के और टमाटर के मसाले के पानी में गलेगी। धीमी आंच के ऊपर आप इसको रख दीजिए गलने तक। एक 10 से 15 मिनट में ये भाप में गलेगी। हम इसको ढक के रखते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। उबालने के लिए हमने यहाँ पे लिया है पानी, और सारे लिए हैं हमने खड़े गरम मसाले। ये हम इसके अंदर डाल देंगे, और तकरीबन 10 मिनट तक हम इनको पकने देंगे। ये जो हमने खड़ा गरम मसाला डाला था, 10 मिनट पकने के बाद ये सारा मसाला हम इसमें से छान लेंगे। पानी का रंग हल्का सा तब्दील हुआ है, इसको हम निकाल लेते हैं। और इसके अंदर हम डाल देंगे सेला चावल। तकरीबन हमने 3 घंटे इनको पानी में भिगो के रखा था,
वो चावल हम इस पानी के अंदर डालते हैं। तमाम गरम मसाला निकालने के बाद सेला चावल हमने इसके अंदर डाल दिए हैं और अब हम इनको सिर्फ एक कनी हम इनको पकाएंगे। हमारी बिल्कुल तैयार है, ऑलमोस्ट तकरीबन 80% आपने जो है ना चिकन को गलाना है। गलाने के बाद साइडों पे अब हम 80% तक चिकन हमारी कुक हो चुकी है। बाकी हम दम में आपको लगा के बताएंगे कि हमें किस तरीके से बाकी काम हमें करना है। तो यहाँ पे अब हम चिकन को कर देते हैं साइड पे। बीच में जो पानी जो मसाला आपको नज़र आ रहा है इसको हम रहने देते हैं। ये भी मैं आपको दिखा, साइडों पे हम इसको लगा लेते हैं। बीच का मसाला जो है वो हम रहने देते हैं। ये इस तरह से बीच में आप इसको लगा दीजिए। चलते हैं अगले प्रोसीजर की तरफ। को हमने नीचे उतारा और हमने चिकन को साइडों पे किया और यहाँ पे हमने आलू लगा दिए। यहाँ पे हमने टमाटरों को बिछा दिया। यहाँ पे दिया है जर्दे का रंग और काम जाएगा हलवाइयों वाला। बिल्कुल हमें इसको छिड़कना है, बस जिस तरह भी आप छिड़कना चाहें छिड़क दीजिए। जो मसाला हमने पीस के रखा और आपको दिखाया था ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये भी हम यहाँ पे इस तरह से डाल देंगे। तली हुई प्याज डाल दीजिए। कोई भी चीज जो है वो हमने बीच में नहीं डाली, सब हमने चिकन के ऊपर और मसालों पे डाली है। इसके बाद आप इसमें बुरक दीजिए बिरयानी मसाला, जितना भी तेज आप खाएं। डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल। इसको ढक्कन लगाएंगे और दम पर रखते हैं आधे घंटे के लिए। मामू की बिरयानी बेहद लजीज और खुशबूदार, इतनी लजीज इसकी खुशबू आ रही है, इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है कि मेरे लिए आपको बताना मुश्किल है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ आपको बराबर से मिल सके। और आपसे मेरी गुजारिश ये है कि मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। मरियम द ग्रैनी के किचन में आने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब हम इसे करते हैं सर्व।